जय राम सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे। तुम ही सर्वस्व आई शरण तिहारे। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे। तू निराकार, तू ही साकार, सकल विश्व तेरे आधारा। सभी कला तेरी महिमा किसी ने न जानी। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे। नमस्कार कर लो रोम रोम हृदय से स्वामी। नमस्कार ये है
प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे, तेरी महिमा तू ही जाने, ना देवी ना देव तुझे पहचान, तेरा उदाहरण और न कोई, तुझसे बढ़कर बड़ा न कोई। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे। श्री रामायण सार जी पृष्ठ 431। ज्ञानी गरुड़ गरल गदहारी, गए तब उधर स्वेच्छाचारी, उनके तन पर हाथ फिराते थे, सब विष को दूर भगाते, अल्प काल में आलस त्यागे दोनों भाई, अल्प काल में आलस त्यागे दोनों भाई, सोते जागे स्वस्थ चित्त हुए वे, मंद स्मित शुभ रस बरसाते, रघुपति बोले देव तुम्हारी हुई दया है हम पर भारी, दूर हुआ विष घाव पुराए, अंग सर्व स्वस्थ हो आए, का गरुड़ ने परस्पर हमारा, स्नेह प्रेम तो है ही भारा, सच्चा कर्तव्य था यह मेरा, आकर हरना संकट तेरा, दुष्ट दुमन में तुम हो राते, रघुपति राघव राजा राम, रात दिवस कर एक बिताते, रघुपति राघव राजा राम, धर्म धुरा तुमने है धारी, रघुपति राघव राजा राम, द्वितीय धार मुनि विपदा टारी, रघुपति राघव राजा राम, धर्म चक्र हो तुम्ही घुमाते, रघुपति राघव राजा राम,
न्याय कर्म की रीति चलाते, रघुपति राघव राजा राम। सच्चे सुहृद का हो न सहाय, रघुपति राघव राजा राम। कहा कामना पुण्य कमाई, रघुव राजा राम। पीड़ित पालन विरद तुम्हारा, रघुपति राघव राजा राम। दुखिया दीन के हो सहारा, रघुपति राघव राजा राम। सब सुर संत सुजन यह चाहे, रघुपति राघव राजा राम। धर्म विजय रघुपति जी पाए, रघुव राजा राम। स्नेह कथन कर देव सिधारे, निज गति से स्वधाम पधारे। वानर थे उत्साह से ऊने, तभी बड़े साहस हनुमान बड़े तब आगे। धूम्राक्ष को हनने लागे, कर प्रहार उसने गिराया। मरण शैया पर उसे सुनाया। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। सेनापति का हनन सुन हुआ कुपित प्रभु, वज्रदंष्ट्र सेनापति लगा उसे अनूप। सेनापति का हनन सुन हुआ कुपित प्रभु, वज्रदंष्ट्र सेनापति लगा उसे अनूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गरुड़ आए, अपने आप स्वेच्छा से गरुड़ आए और उन्होंने सारे के सारा विष को पिया, क्योंकि सर्प नाग पाश था ना, उन्होंने नागपाश चलाया हुआ था। तो गरुड़ आए और उन्होंने सारा विष भगाया दूर, और सब थोड़े ही समय में दोनों भाई जाग गए और स्वस्थ हो गए और बड़े प्यार से मुस्कुरा रहे और बहुत धन्यवाद किया रघुपति ने कि बड़ी दया किया आपने। और देखिए सारे विष घाव पुराए सब दूर हो गए, सारे अंग स्वस्थ हो गए। तो गरुड़ ने कहा कि भाई ये तो हमारा परस्पर प्रेम है, स्नेह तो है ही हम लोगों का दोनों, है ना। और ये कर्तव्य था मेरा कि आकर संकट हरना। और तुम तो दुष्टों का दमन करने के लिए दिन रात रह रहे हो, रात दिवस एक बना दिया हुआ है। धर्म का रास्ता चुना है तुमने, और धर्म का रास्ता चुन के मुनियों की विपदा टारी है, राइट। और धर्म चक्र तुम ही घुमाते हो, न्याय कर्म की रीति तुम ही चलाते हो, राइट। सच्चे सुहृद का होना सहाय, हाँ ये तो तुम ऐसे बनते हो कि सच्चे सुहृद जो होते हैं उनके सहाय बन जाते हो। और तुम्हें दूसरों का पीड़ा का पालन करना तो तुम्हारा बहुत विरुद्ध है, तुम्हारे हृदय को बहुत प्रिय है। दीन दुखिया के सारे चीजें हरना। और फिर हम सारे संत यही चाहते हैं कि आप ही की विजय हो। और फिर ये सब कहकर वे पधारे वापस, और फिर हनुमान जी आ गए और फिर लगे, फिर से युद्ध शुरू हो गया, दूसरे पर प्रहार। और सेनापति का हनन सुनकर वे बहुत गुस्सा हुआ रावण। सो देखिए प्रभु ने नहीं पुकारा, अपने आप आए। ऐसे आते हैं और पुकारना नहीं पड़ता, अपने आप पधारते हैं, अपने आप अपने कार्य करते हैं।
पुकारना नहीं पड़ता है ना। जहाँ प्रेम है वहां पुकारना नहीं पड़ता है। पुकारना पड़ता है प्रेम में, है ना? नहीं ना। प्रेमी को तो हर सांस पता होती है, हर आहट पता होती है, उनको थोड़ा ना पुकारना पड़ता है। वे तो सब कुछ देख रहे होते हैं। जब हमें ये विश्वास नहीं होता कि वे सब देख रहे हैं, जब हमें ये विश्वास नहीं होता कि वे मेरे साथ है, जब हमें ये विश्वास नहीं होता, तब गड़बड़ भी होती है, तब मन भी अशांत होता है, तब हम इधर उधर भी जाते हैं और फिर बड़े अजीब से काम भी करते हैं फिर, राइट? क्योंकि हमें विश्वास नहीं है राम पर। तो एक साधिका जी, बहुत पुरानी उनकी ये समस्या है और हल नहीं हो रही। वो जिस घर में ब्याही हुई है, उनकी शादी हुई है, उसी घर में उनकी छोटी बहन भी, उसकी भी शादी हुई है। छोटी बहन का जो व्यवहार है वो साधक होंगे, क्योंकि सारे परिवार साधक है। मुझे पता नहीं बहन साधक है कि नहीं। सो व्यवहार जो है छोटी बहन का वो अच्छा नहीं है। बहुत बार कुटिलता भी करती है और बड़ी बहन को ठीक तरह बात नहीं करती है, अनादर करती है। तो ठीक नहीं होती जब, तो वो एक्सपेक्ट करती है कि मेरी बहन मेरा टेक केयर करे और चिल्लाती है फिर। मतलब किसी चीज का बहुत ज्यादा घमंड है उसे, किस चीज का हमें पता नहीं, पर है घमंड, तभी तो चिल्लाती है, तभी दूसरे को नीचा देखती है, राइट? और बात यह है कि आई थिंक वो, उसका रंग साफ है और ससुराल वालों में दोनों हैं बहनें, पर उसकी ज्यादा वो है, रंग साफ है। सो कैसे साधिका जी इस चीज से उभरे और निपटे? बुलीज होते हैं, राइट? कई बार ससुराल में ऐसे बुलीज हो जाते हैं, कई बार पीहर में ऐसे बुलीज हो जाते हैं। होता तो अपने कर्म है, लेकिन ठीक है, स्वीकार लिया कि वो ऐसी है, अब उसके साथ डील कैसे करें, राइट? बात ही आ जाती है किस तरह का व्यवहार हो। अब देखना तो हमें अपने में ही है, अपने में मैं कैसे शांत रहूं और स्ट्रांग रहूं, यू नो, ये बात आ जाती है। सबसे पहले तो अपने आप को मानना है कि मैं जिस शक्ति की आराधना करती हूं, मेरे जो स्वामी हैं वो बहुत सर्वशक्तिमान है। सबसे पहले ये मानना है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ है जो कि हम बुली जो होते हैं इस तरह के, उनके आगे झुक जाते हैं। बुलीज है, झुकने का मतलब है पीड़ित होते हैं, हम कर तो देते हैं, हमारा मन नहीं कर रहा होता करने का, राइट? ये सबसे पहले ये मानना है कि मेरे साथ मैं राम नाम की आराधना करती हूँ और राम जो है वो तो सर्वशक्तिमान है और मैं उस कारण मुझ में, मैं उनका नाम लेती हूँ तो मेरे पास उनकी शक्ति है, राइट? फिर जो बुलीज होते हैं इस तरह के, जिनको बात करने की नहीं होती, जिनको ये नहीं पता कि दूसरे के साथ कैसे बात करते हैं, और वो बड़ी भी है, उनके साथ कैसे बात करते हैं, और तो वहां पर जब ऐसा बिहेवियर कोई करता है, संबंध को थोड़ा सा साइड पे रख देना चाहिए, ठीक है? ये प्रॉब्लम हम अटके क्यों होते हैं? हम संबंध जो देह के साथ संबंध है, जो कि हमने लेबल लगा लिया कि वो बहन है या वो देवरानी है, सिंपल, तो वहां पर हम अटक जाते हैं। अगर हम उसे एक इंसान समझें और हम फिर उसको साथ ज्यादा आसानी से डील कर सकते हैं कि कोई इंसान है और मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है। अब क्योंकि हमारे पास लेवल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे अंदर फिर गिल्ट आती है, ओ मेरी छोटी बहन, ओ मेरी ऐसे आ जाती है, ये चीजें आ जाती है। और सिर्फ बहन ही नहीं, हो सकता भाई भी ऐसा हो
हो सकता है माँ भी ऐसी हो सकता है पिताजी भी ऐसे हो, कई बार अपने पीहर से मिलता है ऐसा ऐसा सब कुछ, राइट। तो कैसे करना चाहिए? सबसे पहले तो बात अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। जैसे कि आप वो फोन कर रही है, ओ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू आती नहीं है, आती नहीं है। आप बोलो आई होप तू जल्दी ठीक हो जाए, मेरी बेस्ट विशेस हैं, और फिर हम बात करते हैं, तू रेस्ट कर, ओके बाय। आप में बहुत शक्ति है, आप डब्बू नहीं है, आप राम नाम जपते हैं। आपको राम नाम की वैल्यू पता होनी चाहिए। आप कैसे थे कुछ देर पहले और अब कैसे हैं, ये अपने आप को रियलाइज करना। अपने प्लानर्स खोलिए और पीछे देखिए क्या क्या आप में चीजें होती थी और अब देखिए आप क्या है, राइट। तो आप में बहुत ज्यादा रूपांतरण आया हुआ है, और आप जिस राम नाम की आराधना करते हैं वे सुपर पावरफुल है। सो जब वो इंसान बोलेंगे, हम बहन नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि बहन जैसा वो कुछ नहीं करती है। जब वो बहन जैसा कुछ नहीं करती है और एक इंसान जैसा भी नहीं करती है, क्योंकि इंसान को एक दूसरे से बोलना आता है, आना चाहिए, नेचुरल है, राइट। और अगर एक इंसान को दूसरे इंसान से बोलना नहीं आता तो मुझे ऐसे इंसान से नहीं बात करनी, ठीक है। तो अपने हाथ में बातचीत रखिए। तू आती नहीं है, नहीं तुम ठीक हो जाओ फिर देखते हैं, ऑल राइट, सी यू, बाय, राइट। तो जिस कारण भी वो छोटी वाली बिगड़ी हुई है, मुझे तुम्हारा नहीं चाहिए अब ये सब, अपने मन में कहना है। हम क्या करते हैं, हम लंबी लंबी बातें करते हैं, फिर हम पुरानी चीजों पे चले जाते हैं। नो, नॉट एट ऑल, मुझे नहीं करनी। मेरा जब मन करेगा तब मैं करूंगी, जब मुझे अंदर से प्रेरणा होएगी तब मैं करूंगी। बेमन तो मैं नहीं करने वाली। क्यों? महाराज ने कहा हमारा अंदर बाहर एक होना चाहिए। बेमन मैं नहीं करूंगी। हाँ, मेरा मन करेगा मैं हालचाल पूछने के लिए फोन कर लूंगी, मैं जब मन करेगा। वो मम्मी को शिकायत लगाएगी, पापा को कहेंगी शिकायत, कोई बात नहीं। आप ये सारे जितने भी लेबल हैं बड़े अच्छे से आप उनका सामना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास ब्रह्मांड की शक्ति है। आप मम्मी को फोन करेंगे, अरे छोटी है, अरे छोटी है, अब तो बड़ी हो गई है, छोटी थोड़ी ना रही है, राइट। छोटी थोड़ी ना रही है, बड़ी हो गई है, अक्ल आ गई है, अपने भी बच्चे होंगे। छोटी है तो तब छोटी होती है ना जब छोटा बच्चा होता है। सारी उम्र थोड़ी ना उसने छोटी रहना है। बाल सफेद हो रहे होंगे उसके भी, बोलने की तमीज नहीं है ना। पर तो इसलिए छोटी है, अगर मम्मी बोलती है छोटी है या पापा बोलते हैं छोटे हैं, आपने अपने माइंड को बोलना नहीं अब वो बड़ी हो गई है, हेलो वो बड़ी हो गई है, उसको बात करनी आनी चाहिए। मम्मी बोलेगी नहीं कर लिया कर, छोटी है बेचारी, फिर तुम दो बहनें ही तो हो, वगैरह वगैरह, ये चीजें बोले नहीं, ठीक है। स्माइल कीजिए और इस टॉपिक पे किसी से बात नहीं करनी है। क्यों? ये आपका निर्णय है। इतने वर्ष बातें करके कोई नहीं समझता, बहुत वर्ष हो गए, आज की बात थोड़ी ना होगी, ना जाने कब से ये चल रहा है, राइट। और कब से आप इस तरह से अंदर ही अंदर सह रहे हैं, यस। पर अब फाइनली आपने स्टेप लेना है। वो इंसान है, वो इंसान जो है मुझसे बात नहीं कर रहा है, खत्म बात, मुझे नहीं करना। मैं अपनी प्रार्थना कर देती हूँ, प्रभु आप दया कीजिएगा, कृपा कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो हृदय है वो ऐसा है। लेकिन स्ट्रांग तो बनना ही है, और जो कदम उठाएं उसे पूरा तो करना ही। अगर आपने निर्णय लेते हैं कि नहीं
मुझे अगर वो इस तरह बात करेगी, मुझे नहीं बात करनी उससे। सिंपल बात है, मुझे बात ही नहीं करनी उससे। ठीक है, तो मुझे नहीं करनी। अगर वो इस तरह इस टोन में बात करती है तो मुझे उसके घर नहीं जाना है, चाहे मेरा वो ससुराली है, मुझे नहीं जाना है। भैया कहेंगे अरे दीदी भाभी आप ऐसे हो गए, आप ऐसे, कोई बात नहीं। पहले हम बोलना सीख लें, नहीं, पहले हम बोलना सीख लें। अरे छोटे हैं, छोटों को माफ करते हैं, ओ माफी माफ है, मैं कोई नाराज थोड़ी ना हूं, बस मुझे पसंद नहीं है ऐसी संगति में बैठना। राइट, बिल्कुल आराम से कॉन्फिडेंटली आप राम नाम के साधक आप ऐसे कर सकते हैं। राइट, सो एक साधिका जी ने शेयर किया कि उनकी कॉलीग को क्या कहते हैं, वे कोऑर्डिनेटर हैं, तो उनकी कॉलीग जो हैं उनको उनकी हेल्प चाहिए थी। तो और कोई जैसे जैसे रिपोर्ट कार्ड बनाने होते हैं वो सब काम चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई हम रिपोर्ट कार्ड बन जाए फिर बात करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे आज ही चाहिए, मुझे रात को सबमिट करना है। और ये बात करते करते वो जो कॉलीग थी, टोन उनकी बदल गई और वो क्रोधित होकर बात करने लगी। साधिका जी ने उन्हें देखा, कुछ नहीं कहा, और उन्हें कहा कि मैं आती हूं, मैं आऊंगी आपके पास, देखते हैं फिर बात करते हैं। और जब उन्हें समय मिला वे गई उनके पास, और वे बैठी थी, वे खोल ही रही थी और अपना काम कर ही रही थी कि घंटी बज गई, उन्हें जाना पड़ना था। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बच्चे आने हैं, तो देखते हैं, अच्छा आप ये कर देना। और वो चुप होके चले गए। साधिका जी छुट्टी हो गई, घर आ गई और अपने मन में बोले हुए कि आप जिस टोन में मुझसे बात करेंगे उस टोन में तो आपका काम होने नहीं वाला। मन में बोले और उन्होंने उनका काम नहीं किया। एक दिन निकल गया, अब उनको तो और जरूरत पड़नी क्योंकि वह कोऑर्डिनेटर हैं। साधिका जी अपना जो रूटीन का काम है वैसे ही करती रही, उनसे बातचीत की, और अगर कोई जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस करना था बड़े आराम से की, कोई उसमें चेंज नहीं आया, बल्कि उनकी हेल्प की। कई पेपर्स अपने जो कॉलीग्स को देने थे उनको भी दे के आई कि आपको चाहिए, आपके पास हैं, आपने ऐसा किया, नहीं मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए, लीजिए। तो क्या किया, उन्होंने अपना बिहेवियर नहीं बदला, चाहे वे उनका बिहेवियर, उनकी कॉलीग का बिहेवियर उनके साथ पोलाइट नहीं था, रिस्पेक्टफुल नहीं था। उसके बाद फिर उनके कॉलीग की बहुत सुंदर वो हुई थी, विक्ट्री हुई थी, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने उनके लिए गिफ्ट लिए और अपने बाकी कॉलीग्स के लिए भी कुछ खाने के लिए लिया। और जब वो गए तो उन्होंने सबको ऑफर किया, उनको भी ऑफर किया जो डिसरिस्पेक्टफुल थे। हमारा व्यवहार, महाराज कहते हैं, और कल भी महाराज का यही प्रवचन चल रहा था कि एक साधक का व्यवहार जैसे अपने गुरु के साथ हो वैसा जब संसार के साथ बन जाता है तो वो सदाचार कहलाता है। साधक का व्यवहार प्रभु के साथ भक्ति कहलाता है, लेकिन जब वही व्यवहार वो अपने कॉलीग्स के साथ निरपेक्ष हो गए ना, कोई पक्षपात नहीं है कि तुमने मेरे साथ ऐसे किया है, ये वाला नहीं चीज की, यही वाली की कि भाई नहीं, तुम अगर इस टोन में मुझसे बात करो कि कुछ नहीं कहा, रिटेलिएट नहीं किया, कोई उसके ऊपर बोला नहीं, कोई उन्हें सिखाया नहीं, कुछ नहीं किया, कि भाई चुप, बिल्कुल हाँ काम नहीं किया क्योंकि
उन्होंने कहा था अगली बार करेंगे या फिर जैसे भी है स्टेप्स लिए। तो क्या है कि यहाँ पर जो आपने जो करना है, आपका मन करता है वो आप करते हैं, आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपके राम है आपके साथ, आपके गुरुदेव है आपके साथ, और वो आपको ऐसी शक्ति देते हैं कि आप इस तरह का स्टेप लें, राइट? और वो किस लिए होता है, ऐसे स्टेप किस लिए होते हैं? जब हम दूसरे को एक इंसान देखते हैं, लेबल नहीं देखते। जैसे कि अब देखिए हमारा वो जो टीचर थी जिनका रिजल्ट आया, तो उन्होंने बोला जब मैं उनके लिए कुछ लेके गई क्योंकि डिपार्टमेंट मीटिंग थी, तो उन्होंने कहा कि पर ये मेरा नहीं है। कहती ठीक है आप ले आई हैं ये मेरा नहीं है, ये सारों का है, क्योंकि दूसरा कोर्स भी इसमें इंक्लूडेड हुआ था। तो महाराज ने मुझे स्ट्राइक किया, ओह तब तो मैं भी थी कंट्रीब्यूटर। ओह वाह। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए आपने बहुत अच्छा लिखा था स्टाफ को, अगर मैंने कोई लूपहोल छोड़ा था, आपने जो लिखा वो बहुत सुंदर था और बहुत हम्बल था, सबके सामने उनकी तारीफ की। इवन दो वो कह रही थी कि मेरा थोड़ी ना है, आप जो मेरी तारीफ कर रही थी, हम सबका था ये, उसमें हम सब ये चीज, उनका ठीक है, बढ़िया है, और तो आपने बहुत सुंदर लिखा इस बात का। तभी तो टीम वर्क है, तभी तो दिखता है कि किस तरह की हम टीम है। जब हम एक कुछ छोड़ देता है, दूसरा उसे उभार के लेके आता है बाहर, तो कितनी सुंदर बात होती है। तो ये तो बहुत सुंदर है। और पर ये है क्योंकि नाम उनका तय होता तो सबका है, तो पर नाम उनका आया तो हम इसमें कोई बात नहीं होगी। एक और बहुत अच्छी चीज महाराज ने इसी तरह से करवाई कि सबने जब मैं शेयर करती हूँ अपनी ग्रीन टीम का फाइनल था, और वहां पे ये भी बताया कितने बच्चों को अवार्ड मिले, कितने बच्चों ने ये किया, कितने बच्चों को मेडल मिले, कितने बच्चों को सर्टिफिकेट मिले, ये सारा लिखा और सबका धन्यवाद किया। तो बहुत सुंदर कमेंट्स आए, बहुत ज्यादा सुंदर कमेंट्स आए। तो मुझे एक डायरेक्टर हैं, वे जब भी उनकी टीम बहुत सुंदर करती है तो वो बहुत सुंदर बोलते हैं, कहते हैं सक्सेस इज अ मेयर रिफ्लेक्शन ऑफ द काइंड ऑफ टीम दैट यू आर हैविंग। है ना? कितना हम्बलिंग है, कितना हम्बल रिस्पॉन्स है कि अपने सारी टीम को आपने श्रेय दिया। और टीम एफर्ट होती है, अकेले की तो कुछ होता ही नहीं है, अकेला तो कुछ कहीं हो ही नहीं सकता, राइट? तो फिर ये रिस्पॉन्स प्रभु ने लिखवाया, और उस पर भी किसी का कमेंट आया कि बहुत ज्यादा बढ़िया। तो मैंने कहा ये वो कहते हैं, उनका नाम भी लिया और उनका नाम लेके कहा कि वे कहते हैं कि सक्सेस इज अ मेयर रिफ्लेक्शन ऑफ द काइंड ऑफ टीम यू आर हैविंग। और मैं हंस रही थी जब मैंने ये लिखा, और मैं इस एरिया में आई अध्यात्म में कि कितना महाराज ने बहुत ज्यादा सफलताएं, बहुत ज्यादा कृपाएं बरसी हैं, बट इट ओनली रिफ्लेक्ट्स काइंड ऑफ पीपल दैट वी आर वर्किंग टुगेदर। चाहे बुक क्लब्स हैं, चाहे बच्चों के बुक क्लब्स हैं, चाहे एडल्ट बुक क्लब्स हैं, चाहे रामोपासना है, चाहे सत्संग है, सत्संग में ड्यूटी करने वाले हैं। सो इट रिफ्लेक्ट्स द काइंड ऑफ जिस तरह से सब चल रहा है इतना जबरदस्त, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द काइंड ऑफ पीपल यू आर वर्किंग विद, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द टीम दैट यू आर वर्किंग इन, एंड इट इज सुपर्ब, राइट? यस, इट इज सुपर्ब, राइट? चाहे सत्संग देख लीजिए, चाहे बुक क्लब्स देख लीजिए, चाहे रामोपासना देख लीजिए, चाहे डिफरेंट तरह के सत्संग देख लीजिए, इट जस्ट डिफरेंट माइंड सेट देख लीजिए, यूनानिमस एक तरह के माइंड सेट, सो डाइवर्सिटी है पर माइंड सेट
एक थॉट पर उस चलते हैं, सो कितना सुंदर है। सो ये कृपा नहीं तो और क्या है। क्यों? क्योंकि एक लाइक माइंडेड पीपल आते हैं जो कि सोच खुली रखते हैं, जिसे हमारे महाराज को पसंद है। आज्ञा गुरुजनों की वैसी पालन करते हैं जैसे वे कहते हैं, उनके ग्रंथों के अनुसार अक्षर अक्षर वैसे पालन करते हैं। सो क्या हो गया, एक बहुत जबरदस्त टीम बन गई जो कि जब कार्य करती है तो कितना सुंदर कार्य करती है। या यस, एब्सोल्युटली। सो इसलिए अपने आप को नीचा नहीं समझना, अपने आप को बल परमेश्वर का बलवान प्रभु बनाते हैं। बल की शक्ति प्रभु की शक्ति होती है। हम जैसे दूसरों को नीचा नहीं दिखाते, हम जैसे दूसरों का तिरस्कार नहीं करते, हम जैसे क्यों? क्योंकि ये महाराज की आज्ञा नहीं है, राइट। हम गलत बातें नहीं फैलाते। तो इसलिए आप अपनी बहन का तभी, क्योंकि आप ऐसे हैं इसीलिए, पर क्योंकि आप उससे पिटते हैं, क्योंकि आप अपने गुरुदेव को अपने अंग संग उस तरह नहीं मान रहे कि उनकी शक्ति है और मैं उसे ना कर सकती हूँ, मैं उसके साथ स्टॉप कर सकती हूँ। आप क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते होंगे तो फिर से वही बिहेवियर आपका चालू हो जाता होगा, जा जाके हेल्प करना, जा जाके राय देना, जा जाके ये करना। नो, नॉट एट ऑल। अपना अपना मेंटेन नहीं रखते आप। थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर बाद क्वेश्चन आ जाता है। ये क्यों आता है? क्योंकि जो आपको कहा गया होता है अब वो थोड़ी देर के लिए करते हैं, फिर भूल जाते हैं और फिर वही नॉर्मल शुरू हो जाते हैं। नहीं, ये नहीं होता। आपने कंट्रोल करना है कि आपने कैसे बिहेव करना है, कब बात करनी है, कब नहीं करनी बात। ये आपके हाथ में होना चाहिए, दूसरे के हाथ में नहीं। आप दूसरे से कैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलेंगे, आप अपना चुप रहेंगे और अगले को उस लेवल पे आने देंगे जिस तरह का आप बिहेवियर उनसे चाहते हैं, और ये सब संभव है, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे होके हम बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।